अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों लास्ट लेक्चर को हम रिवाइज करते हैं, उसमें हमने एग्जांपल्स की थी सीरीज कम्बिनेशन वाली, ठीक है। आई थिंक पैरेलल कम्बिनेशन था रेजिस्टर्स का। तो उसमें हमने क्या किया था, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड की थी, ठीक है। और हमने करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर हमने फाइंड किया था, क्योंकि पैरेलल में करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है हर रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है। हमें बैटरी का पोटेंशियल दिया हुआ था, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई थी, तो हमने उससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड की थी और हमने करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर फाइंड कर लिया था, ठीक है बच्चों। उसके बाद सबसे आखिरी जो हमने एग्जांपल की थी वो थी कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कि कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मींस यूनिट मल्टीप्लाई बाय कास्ट ऑफ या प्राइस ऑफ 1 यूनिट, ठीक है। अब यूनिट का मतलब क्या है, एनर्जी कंज्यूम, जितनी हमने एनर्जी उसमें कंज्यूम की है एक मंथ में, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या था, वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1000। अगर आपने वाट को आपने किलो वाट में कन्वर्ट कर लिया, फिर आप फार्मूले में जो नीचे उन्होंने 1000 से डिवाइड किया, उस फिर आप फार्मूले में वो नहीं लिखेंगे। अगर आपने वाट को किलो वाट में कन्वर्ट कर लिया तो फिर हम फार्मूले में जो नीचे 1000 लिखा होता है वो नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर जो पावर सिंपल वाट में है, ठीक है, तो फिर हम फार्मूले में 1000 से डिवाइड करेंगे और इस सारी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे एक यूनिट की जितनी प्राइस है उसके साथ, ठीक है बच्चों। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, यूनिट फाइंड किए थे, फिर हमने क्या किया था, कास्ट ऑफ 1 यूनिट से उसको मल्टीप्लाई करके हमने आंसर फाइंड कर लिया था। तो आज हम करते हैं इसी चैप्टर के एमसीक्यूज करते हैं एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं इसकी। तो बच्चों सबसे पहले हम एमसीक्यूज करते हैं। एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस जो हमने एमसीक्यूज करने हैं वो है 1 से 9 तक, ठीक है बच्चों। 1 से 9 तक एमसीक्यूज हमने करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, वो कहता है एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। देखिए बच्चे, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसकी वजह से फ्लो करता है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ड्यू टू पॉजिटिव आयंस, ड्यू टू नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव चार्जेस, और जो डी ऑप्शन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो कन्वेंशनल करंट है वो किसकी वजह से होता है, कन्वेंशनल करंट इज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो करंट होता है उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। लेकिन यहाँ पे वो बात कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, या इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर व्हेन 3 एम्पीयर ऑफ करंट पासेस थ्रू इट। अब देखिए उसने हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है और करंट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, वोल्टेज फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू किसके होता है, आई आर के। हमें क्या गिवन है, करंट भी गिवन है, वो कितना है 3 एम्पीयर करंट है। रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है, वो कितनी है 6 ओम। तो बच्चे सिंपली हमने क्या करना है, 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना है 18, और पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है वोल्ट, तो 18 वोल्ट उसका पोटेंशियल होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस टू द इंटेंसिटी और द ब्राइटनेस ऑफ द लैंप्स connected in series as more and more lamps are added। ठीक है बच्चों, वो कहते हैं कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम लैंप की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज करें तो उसकी इंटेंसिटी और ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, रिमेन्स द सेम, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। अब देखिए बच्चे, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं।
सीरीज में करंट क्या होता है, यही कॉम्बिनेशन होता है ना सीरीज में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लैंप 1 है, ये लैंप 2 है और ये लैंप 3 है, जितने मर्जी लैंप हो, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट अक्रॉस ईच लैंप वो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि जितना I1 होगा उतना ही I2 होगा और उतना ही I3 होगा। जितने भी लैंप होंगे सब में करंट क्या होगा, सेम होगा। तो जब करंट सेम होगा हर लैंप के अक्रॉस, तो उसकी ब्राइटनेस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो इसका जो ऑप्शन है, राइट ऑप्शन, वो है ऑप्शन सी, रिमेन्स द सेम। तीसरे का सी ऑप्शन ठीक है, रिमेन्स द सेम। चौथा एमसीक्यूज, वो कहते हैं कि व्हाई शुड हाउस होल्ड अप्लायंसेस बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वोल्टेज सोर्स। वो कहता है कि घरों में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होती हैं, ठीक है, फैंस हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, एयर कंडीशनर्स हो गए, लाइट, ट्यूब लाइट्स हो गई, जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उनको हम पैरेलल तरीके में क्यों जोड़ते हैं। अब देखिए उसने जो ऑप्शन ए पे वो रीजन बताई है, टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, नहीं। टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, नहीं, ये भी नहीं होता। टू प्रोवाइड ईच अप्लायंस द सेम वोल्टेज एज द पावर सोर्स, एग्जैक्टली, ठीक है, ऑप्शन सी। देखें हमने पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन हम ड्रा कर लेते हैं। इसी को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टर या ईच अप्लायंसेस, वो क्या होता है, सेम होता है। मींस V1, V2 एंड V3, ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और किसके इक्वल होंगे, जितने सोर्स की हमने सर्किट में क्या लगाई है, बैटरी लगाई है, ठीक है। जितना पोटेंशियल सोर्स का होगा, बैटरी का होगा, उतना ही पोटेंशियल हर अप्लायंसेस पे होगा, ठीक है, पूरे घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगी हैं, ताकि उन पे जो वोल्टेज हो वो पावर सोर्स की क्या हो, इक्वल हो। तो इसलिए हम उनको किस तरीके से जोड़ते हैं, पैरेलल तरीके से जोड़ते हैं डिवाइसेस को, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी रीजन थी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब पांचवें एमसीक्यूज की हम बात करते हैं। वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ईएमएफ आर द सेम टर्म्स, ऑप्शन ए की बात करता है, आर द सेम टर्म्स, ऑप्शन बी आर द डिफरेंट टर्म्स, ऑप्शन सी हैव डिफरेंट यूनिट्स, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो देखिए बच्चे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या था, इट इज अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन किसी हमने पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाना है और इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक उसको लाने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और ईएमएफ क्या होती है, ये वो एनर्जी है जो बैटरी किसको प्रोवाइड करती है, चार्ज को प्रोवाइड करती है, टू मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो आपने इसका डिफरेंस याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बेसिकली क्या करता है, वर्क डन होता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू दैट पॉइंट। जबकि जो ईएमएफ है वो क्या होती है, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। कि किसी भी सर्किट में जब कोई चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो देखें जब चार्ज मूव करता हुआ, अब ये क्या है, हाई पोटेंशियल है और ये क्या है, लो पोटेंशियल है। जब चार्ज मूव करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो देखें अब ये चार्ज कहाँ पे पहुंच चुका है, लो पोटेंशियल पे पहुंच चुका है। अब उसने कहाँ पे जाना है, हाई पे जाना है। तो खुद ब खुद चार्ज लो से हाई पे नहीं जा सकता, ठीक है। तो बैटरी क्या करेगी, उसको
नीडेड जो उसको ज़रूरी उसको एनर्जी चाहिए है टू मूव फ्रॉम लो टू हाई टेंशन, वो बैटरी उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी चार्ज को। तो चार्ज क्या करेगा, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाई टेंशन पे पहुंच जाएगा। फिर वो क्या करेगा, सर्किट में अब मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए दोनों क्या है, डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। ये है वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, और ये क्या है, टू मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन आर द डिफरेंट टर्म्स। दोनों टर्म्स क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से। ये वर्क डन है मूव करवाने के लिए चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक, और ये क्या है, वो एनर्जी है जो बैटरी किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्रोवाइड करती है टू मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 6 है, वो कहता है व्हेन वी डबल द वोल्टेज इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट वी डबल द, वो कहता है कि जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम वोल्टेज की वैल्यू को जब दो गुना करते हैं, मींस डबल करते हैं, तो हम बेसिकली क्या डबल कर रहे होते हैं, करंट को डबल कर रहे होते हैं, पावर को डबल कर रहे होते हैं, रेजिस्टेंस को डबल कर रहे होते हैं, या ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। देखें बच्चे हमें कैसे पता चलेगा, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू किसके होता है, आई आर के। ठीक है, मींस हमने पढ़ा था इसकी डेफिनेशन में ओम्स लॉ की कि जो पोटेंशियल होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। ठीक है, मींस जब हम करंट को जो वोल्टेज है इसको दो गुना करेंगे, यानी कि इसको 2 टाइम्स करेंगे, 2v 2 टाइम्स हो गया। तो अब देखिए वोल्टेज करंट की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डेफिनेटली जब हम पोटेंशियल को दो गुना करेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो करंट भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम जैसे ही हम वोल्टेज को डबल करेंगे तो डेफिनेटली करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बिकॉज नीचे आपने रीजन का आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो जब हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, करंट डबल कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम वोल्टेज को डबल करते हैं तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, वो कहते हैं कि इफ वी डबल बोथ द करंट एंड द वोल्टेज इन अ सर्किट व्हाइल कीपिंग इट्स रेजिस्टेंस कांस्टेंट, द पावर क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज, हाफ हो जाएगी, डबल हो जाएगी, या क्वाड्रपल हो जाएगी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू पावर का फार्मूला, ये स्मार्ट सिलेबस में था वो स्किप हो गया, तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। देखिए जब पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, ये फार्मूला आपने याद रखना है। वो कहता है इफ वी डबल बोथ द करंट एंड वोल्टेज इन अ सर्किट व्हाइल कीपिंग इट्स रेजिस्टेंस कांस्टेंट, तो उसकी पावर पे क्या फर्क पड़ेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, हाफ, या डबल। तो देखिए बच्चे हमने वोल्टेज को क्या करना है, डबल करना है। ठीक है, और करंट को भी क्या करना है, डबल करना है। ठीक है, अभी इन वैल्यूज को क्या करें, इसमें पुट करें, फार्मूले में पुट करें। तो जैसे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे P इज इक्वल टू V की जगह पे क्या लिखेंगे 2V, I की जगह पे क्या लिखेंगे 2I। ठीक है, तो
हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 4vi p इज इक्वल टू 4vi। ठीक है, ये बच्चों इसका आंसर होगा। अब देखिए इसमें ये ऑप्शन नहीं है 4 वाला, रिमेन्स अनचेंज, हाफ, डबल या क्वाड्रपल। तो बच्चों इस एमसीक्यूज को हम नेक्स्ट चैप्टर में देख लेंगे। अब इसको एक दफ़ा स्किप कर दें, एमसीक्यूज नंबर 7 को। एमसीक्यूज 8 को हम देखते हैं। वो कहता है कि व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ अ लैंप कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट सोर्स व्हेन इट कैरीज 2.5 एम्पीयर। बच्चों सेम वही फार्मूला है, P इज इक्वल टू VI। देखें वो कहता है कि जब हमने पावर फाइंड करनी है लैंप की, व्हेन अ लैंप कनेक्टेड टू 12 वोल्ट सोर्स, यानी कि वोल्टेज कितना है 12, व्हेन इट कैरीज, करंट कितना कैरी करता है 2.5 एम्पीयर। वोल्टेज की भी हमें वैल्यू गिवन है 12 वोल्ट है, करंट की भी वैल्यू गिवन हो कितनी है 2.5 एम्पीयर। सिंपली जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितनी होगी 30 वाट, 30 वाट पावर होगी। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही काम है। ठीक है, इसकी आपने अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस चैप्टर में, तो इनको अच्छे से विद रीजन के साथ इनको पढ़ें, अंडरस्टैंड करें। इससे रिलेटेड आपको जो भी मसला होगा इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लेंगे। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज़।